SAR के कोचिंग क्लासेस में आज हम कक्षा 10 के गणित के अध्याय 4 के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सवाल है, समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। समीकरण हमको दिया है x - 1/x बराबर 3। तो इसके हमको मूल ज्ञात करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हल दिया है x - 1/x बराबर 3। तो सबसे पहले इसकी भिन्न बना लेते हैं। तो इसके बटे में 1 मानेंगे तो x हमारा लघुत्तम आ जाएगा, 1 का भाग x बनेंगे, x बार जाएगा, x से गुणा x में करेंगे तो x² माइनस x का भाग x में देंगे तो 1 बार जाएगा तो 1 एकम 1 बराबर 3। तो x² माइनस 1 x को इधर ले जाएंगे तो गुणा में पहुँचेंगे तो 3x हो जाएंगे हमारे। अब 3x का इधर पक्षांतर कर लेते हैं तो x² माइनस 3x माइनस के बनाएंगे बराबर 0। तो चलिए इसके गुणनखंड कर लेते हैं। तो ऐसे पक्षों में 3 को ऐसे पक्षों में बांटना है कि जोड़ने पर हमारे 3 आए और गुणा करने पर 1 आए। तो ऐसी तो फिलहाल कोई संख्या नहीं है, तो चलिए इसको सूत्र विधि से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर तुलना करेंगे हम। तुलना करने पर तो a बराबर हमारे 1 हो जाएंगे, b बराबर -3 हो जाएंगे और c बराबर -1। हमारा एक सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा 2a। तो चलिए इसमें मान रख लेते हैं -1, b का मान हमारा है -3, कोष्टक लगा के -3 लिख देंगे, प्लस माइनस √b² मतलब -3 पे होल स्क्वायर हो जाएगा -4। a का मान हमारा है 1 और c का मान हमारा है -1। तो यहाँ पर मान रख लेते हैं गुणित में 1 और -1 बटा 2। a का मान हमारा है 1 बराबर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा हमारा, प्लस के 3 आ जाएंगे, प्लस माइनस √b²। तो 3 त्रिका 9 हो जाएंगे, 4 एकम 4 माइनस और माइनस प्लस 4 एकम 4 बराबर 3। तो इनको जोड़ लेते हैं तो 3 प्लस माइनस अंडर में 13 हो जाएंगे हमारे बटा 3 आ जाएंगे। इसी के साथ ये सवाल हमारा सॉल्व होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला हमारा सवाल है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हमको रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है इसमें। तो सबसे पहले हम हल माना कि रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है। तो इसका व्युत्क्रम निकाल लेंगे। तो व्युत्क्रम बराबर 1/x होगा। तो इसका व्युत्क्रम हो गया। तो अब हमको 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु निकालनी है। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 3 वर्ष पूर्व, अभी रहमान हमारा x वर्ष का है तो 3 वर्ष पहले कितने साल का होगा तो x में से हम माइनस कर देंगे 3, तो हमारे x - 3 वर्ष का होगा रहमान। तो इसका व्युत्क्रम निकाल देते हैं। तो व्युत्क्रम बराबर हमारा 1/x - 3 हो जाएगा। और फिर से बोल रहे हैं कि अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम का योग। तो 5 वर्ष पश्चात आयु निकाल लेते हैं रहमान की। तो 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, 5 वर्ष पश्चात हमारी रहमान की आयु हो जाएगी x + 5, क्योंकि अभी हमारा रहमान x वर्ष का है।
तो x प्लस 5 वर्ष। तो इसका व्युत्क्रम निकाल लेते हैं। व्युत्क्रम हमारा हो जाएगा 1/x प्लस 5। तो ये व्युत्क्रम निकल आया। तो प्रश्नानुसार हमसे बोल रहे हैं कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु और 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का योग 1/3 है। तो चलिए प्रश्नानुसार लिखते हैं इसको। तो 1/x-3 प्लस 1/x प्लस 5 बराबर हमारे 1/3 हो जाएंगे। तो चलिए इसकी भिन्न बना लेते हैं। तो x-3 x प्लस 5 हमारा लघुत्तम आ जाएगा। इसका भाग इसमें देंगे तो ये कट जाएंगे, हमारे x प्लस 5 आ जाएंगे यहाँ पर, प्लस इसका भाग इसमें देंगे, ये कट जाएंगे तो x-3 आ जाएंगे बराबर 1/3। तो चलिए इनको घटा लेते हैं पहले, सबसे पहले। तो चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो x और x हमारे 2x हो जाएंगे, 5 में से 3 जाएंगे तो यहाँ पर प्लस के 2 बचेंगे और इनका आपस में गुणा कर लेते हैं। तो x का गुणा x में होगा x स्क्वायर, x का गुणा 5 में होगा 5x हो जाएंगे हमारे, 3 का गुणा x में होगा माइनस के 3x हो जाएंगे और 3 का गुणा 5 में करेंगे तो माइनस के 3×5=15 हो जाएंगे बराबर 1/3 हमारे निकल के आएंगे। तो चलिए इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं। तो इनको जब घटाएंगे तो हमारे 2x प्लस 2 बराबर x स्क्वायर प्लस के यहाँ पर 2x बचेंगे माइनस के 15 बराबर 1/3। इनका त्रिक गुणा कर लेते हैं। तो 3 दूनी 6x हो जाएंगे और 3 दूनी 6, 1 का गुणा इनमें करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 हमारे निकल के आएंगे। तो चलिए इनको पक्षांतर कर लेते हैं। इस संख्या को हम इस तरफ ले जाएंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 तो हमारे जहाँ थे वहीं हैं, इनको ले जाएंगे तो माइनस के 6x माइनस के 6 बराबर 0। प्लस की संख्या थी माइनस में हो गई, प्लस की संख्या थी माइनस में हो गई। तो चलिए इनको घटा लेते हैं। तो x स्क्वायर 6 में से 2 जाएंगे तो हमारे 4x बचेंगे और यहाँ पर हमारे माइनस के 21 हो जाएंगे, 15 और 6। अब इनकी ऐसे गुणनखंड करना है हमको, बीच वाली संख्या के जोड़ें तो हमारे 4 हो गए और उनका गुणा कर दिया आपस में तो माइनस के 21 हो जाए। तो x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0। 7 में से 3 जाएंगे तो 4 बचेंगे, 7 का गुणा 3 में करेंगे 7 21 हो जाएंगे हमारे। तो x स्क्वायर इसमें से कॉमन लेंगे तो x हमारा कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर 2x थे तो 1 बचेगा तो x माइनस 7 और प्लस के यहाँ पर 3 ले लेंगे तो x माइनस 7 बराबर 0। तो a और a हमारे सेम मिल रहे हैं तो x माइनस 7 x प्लस 3 बराबर 0। तो x माइनस 7 बराबर 0 या x प्लस 3 बराबर 0। तो इनका पक्षांतर करेंगे तो प्लस में 7 निकलेंगे या x बराबर माइनस के 3, माइनस की संख्या को हम मान्य कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अतः रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष है। इसी के साथ ये सवाल हमारा सॉल्व होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला हमारा सवाल है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको एक खेत दिया है आयताकार, उसका विकर्ण जो है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है और बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो हमको भुजाएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले एक आयताकार खेत बना लेते हैं हम। तो ये मान लिया कि आयताकार खेत है हमारा, ए है, बी सी और डी। मान लेते हैं ये हमारी बड़ी भुजा है और ये हमारी छोटी भुजा है और जो यहाँ से यहाँ तक होता है वो हमारा विकर्ण होता है। तो ये हमारा विकर्ण हो गया। तो ये बोल रहे हैं कि मतलब छोटी भुजा से विकर्ण 60 मीटर अधिक लंबा है। तो हमने छोटी भुजा को x मान लिया तो विकर्ण हमारा x प्लस 60 हो जाएगा और बड़ी भुजा जो है वो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो x प्लस ये
30 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे 90 डिग्री के कोण बनेंगे। तो चलिए इसको थोड़ी भाषा लिख लेते हैं इसकी। तो सबसे पहले हल, माना कि छोटी भुजा x मीटर है। हमने मान लिया कि जो हमारी छोटी भुजा है वो x मीटर है। तो बड़ी भुजा हमारी हो जाएगी, बड़ी भुजा x प्लस 30 मीटर होगी, और विकर्ण जो हमारा है वो x प्लस 60 मीटर होगा। ठीक है। तो चलिए त्रिभुज ABC में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से जो हमारा यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसकी सामने भुजा को हम कर्ण बोलते हैं, और ये हमारा लंब हो जाएगा और ये हमारा आधार हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर मतलब BC पे स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर, आधार स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर। तो ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय लगा दी हमने। तो BC का जो हमारा मान है वो x प्लस 60 है, तो इस पर होल स्क्वायर कर देंगे बराबर AC का मान हमारा जो दिया है वो x दिया है, और AB का जो हमारा मान है वो हमारा x प्लस 30 दिया है। तो इस पर भी हम स्क्वायर कर देंगे। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो सबसे पहले तो ये हमारा सूत्र बन रहा है a प्लस बी पे होल स्क्वायर, तो इसको खोल देंगे। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3600 और 2ab, तो 60 दूनी 120x बराबर x स्क्वायर प्लस ए बी हमारा फार्मूला बन रहा है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 त्रिके 900 और 2ab मतलब 30 दूनी 60x। तो ये निकल के आएंगे हमारे। चलिए जो कट रहे हैं उनको काट लेते हैं, और जिसका पक्षांतर हो रहा है उसका पक्षांतर कर लेते हैं। तो x से x काट देंगे हम, इनको इस तरफ ले जाएंगे। तो x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 तो हमारे इधर आएंगे, तो इनको ले जाएंगे। तो माइनस के 120 और माइनस के 3600 बराबर 0। तो जब इनको घटाएंगे तो हमारे x स्क्वायर 120 में से 60 जाएंगे तो माइनस के 60x बचेंगे, 3600 में से 900 जाएंगे तो हमारे माइनस के 2700 बचेंगे बराबर 0। अब जो 60 है हमारे उनको हमको ऐसे भागों में डिवाइड करना है कि जोड़ें तो हमारे 60 आएँ और बड़ा करें तो 2700 आ जाएँ। तो चलिए x स्क्वायर माइनस के 90x माइनस प्लस के 30x माइनस 2700 बराबर 0। 90 में से 30 जाएंगे 60 बचेंगे, 90 और 30 का गुणा करेंगे तो हमारे 2700 आएंगे। तो चलिए इनमें से कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस के 90 आएंगे, इसमें से 30 ले लेंगे प्लस के तो x माइनस 90 आ जाएंगे बराबर 0। तो ये हमारे सेम है। तो x माइनस 90 x प्लस 30 बराबर 0। चलिए इनको 0 के बराबर में लिख लेते हैं। तो x माइनस 90 बराबर 0 या x प्लस 30 बराबर 0। तो x बराबर हमारे प्लस के 90 निकलेंगे या x बराबर माइनस के 30 निकलेंगे। तो माइनस की संख्या होती है उसको हम अमान्य कर देते हैं। तो हमारे x का जो मान निकला वो हमारा 90 निकला है। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो अतः लिखेंगे हम, अतः छोटी भुजा x बराबर 90 मीटर तथा बड़ी भुजा x प्लस 30 थी हमारी, तो 90 प्लस 30 करेंगे तो हमारे 120 निकल के आएंगे। तो इसी के साथ ये सवाल हमारा सॉल्व होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला हमारा सवाल है k का मान ज्ञात किए जब मूल बराबर हों तब। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हल दिया है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0।
तो तुलना कर देंगे, इसकी तुलना करने पर तुलना करेंगे तो हमारे ए बराबर 2 निकल के आएंगे, बी बराबर के और सी बराबर 3 निकल के आएंगे हमारे। तो यहाँ शर्त दी है उन्होंने, जब मूल हमारे बराबर हों तब हमको मान ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे जब मूल बराबर हो तब। जब मूल बराबर हो तब हमारा एक सूत्र होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। ये हमारा सूत्र है जब मूल बराबर हो तब। तो b का मान हमारा है k पे स्क्वायर हो जाएगा -4, a का मान हमारा 2 दिया है और c का मान 3 दिया है बराबर 0। तो यहाँ k² हो जाएंगे, 4 दूनी 8, 8 थी हमारे यहाँ 24 आएंगे, माइनस के बराबर 0। तो k² बराबर हमारे 24 हो जाएंगे। और जब k बराबर निकालेंगे हम मान, तो यहाँ पर हमारे अंडर रूट में 24 आएंगे। तो 24 के जब गुणनखंड करेंगे हम यहाँ पर, तो हमारे यहाँ पर निकलेंगे 2 अंडर रूट 6 प्लस माइनस में। तो क्योंकि इसके जब गुणनखंड करेंगे हमारे, तो 24 के 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो यहाँ पर हमारे ये 2 का जोड़ा मिल गया, इसलिए हमारे ये 2 निकल गया है बाहर और 3 दूनी 6 हमारे अंदर रह गए। तो इसी के साथ ये सवाल हमारा सॉल्व होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला हमारा सवाल दिया है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमारे पूर्ण वर्ग बनाने की जो विधि है उसके द्वारा हमको इसको हल करना है। तो सबसे पहले हल दिया है 2x² प्लस 7x प्लस 3 बराबर 0। तो ये हमको दिया है। तो चलिए सबसे पहले 2 का भाग दे लेते हैं। 2 का भाग देने पर 2 का जब भाग देंगे तो यहाँ पर हमारे x² प्लस 7/2x प्लस 3/2 बराबर 0 आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको फोकस बीच वाली संख्या पर करना है। तो यहाँ जितनी भी आ रहा है बटा में, जैसे हमारे 7/2 है, तो नीचे वाली संख्या में 2 का गुणा करना है और उस पर होल स्क्वायर चढ़ा के हमको जोड़ना है और घटाना है। दोनों इधर से हमको जोड़ना है और घटाना है इस वाले पक्ष से। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, x² प्लस 7/2 x प्लस और माइनस जोड़ना है और घटाना है। तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे, यहाँ प्लस 7/4 पे होल स्क्वायर और प्लस 3/2 माइनस 7/4 पे होल स्क्वायर बराबर 0। यहाँ हमने क्या किया, इनको जोड़ दिए और इनको घटा दिए। मतलब किसी भी संख्या में हम सेम संख्या को जोड़ और घटा सकते हैं। तो इसमें हमने इसको जोड़ दिया और इसको घटा दिया। तो चाहिए हमारा फॉर्मूला बन गया a प्लस बी पे होल स्क्वायर का यहाँ से यहाँ तक। तो इसको ऐसे लिख लेंगे हम, x प्लस 7/2 7/4 पे होल स्क्वायर प्लस इसको खोल लेंगे तो यहाँ पर हमारे 3/2 हैं, 3/2 हैं माइनस 7 7 49 हो जाएंगे, 4 चौको 16 हो जाएंगे बराबर 0 हो जाएंगे हमारे। तो x प्लस 7/4 पे होल स्क्वायर, इसकी जब भिन्न बनाएंगे हमारा 16 लघुत्तम आएगा, 2 का भाग देंगे 16 में 8 बच जाएगा, तो 8 थी 24 माइनस के 49 हो जाएंगे हमारे बराबर 0। तो x प्लस 7/4 पे होल स्क्वायर, जब इनको घटाएंगे तो हमारे यहाँ पर माइनस के 25/16 आ जाएंगे। जब इनको हम घटाएंगे तो 25/16 आ गए हमारे बराबर 0। इनका पक्षांतर कर लेते हैं तो x प्लस 7/4 पे होल स्क्वायर बराबर 25/16 हो जाएंगे हमारे। तो चलिए इसको थोड़ा आगे सॉल्व करके देखते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे x प्लस 7/4, इसको स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो हमारा अंडर रूट में पहुंचेगा यहाँ पर, तो बटा 16। तो x प्लस 7/4 बराबर 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल 4 आएगा हमारा।
तो x बराबर यहाँ पर इनको पक्षांतर कर लेते हैं, माइनस में 7/4 हो जाएंगे। तो x बराबर 4/4 हमारा लघुत्तम आ जाएगा। 4 का भाग 4 में देंगे एक बार जाएगा तो 5 कम 5, 4 का भाग 4 में देंगे एक बार जाएगा तो 7 कम 7 बराबर यहाँ पर हमारे माइनस के 2/4 निकलेंगे। जब इनको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर यहाँ पर माइनस का 1/2, ये हमारा आंसर निकल के आएगा। तो इसी के साथ हमारा ये सवाल सॉल्व होता है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।